वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप लोग सब संडे मना रहे होंगे। आज धूप भी अच्छी निकली है। बरसात के मौसम में जब कई दिनों बाद धूप निकलती है तो उसका भी अपना आनंद होता है। लेकिन इसी बीच कुछ कोविड अपडेट्स आए हैं तो मुझे लगा कि आपको जो उनसे अवगत कराना भी ज़रूरी है। तो संडे में जो है, संडे की धूप के साथ साथ जो है आप हमारे साथ भी जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत से लोग जुड़ गए हैं। संजीव शर्मा बड़सर, दिनेश जी, रंजीत जी, डॉक्टर के राजेश जी, जय हिंद। सनी शुक्ला गुड मॉर्निंग, महेश कुमार, मनीष कुमार, राजेश ठाकुर, आशा रानी, संजू कौंडल जी की बड़ी सी नमस्ते रसीब होगी जी, हेमलता शर्मा जी, पवन ठाकुर जी गुड मॉर्निंग जी। जी रोज का काम है जी, हमारा काम ही है जी। रोज का क्या और कभी कभार का क्या, हमारा काम ही है। जोएब अहमद जी, कनिका ठाकुर, हिमांशु गुप्ता, संजू कौंडल जी नमस्ते स्वीकार हो गई है। विवेक जी, एडवोकेट वीरेंद्र चड्ढा जी गुड मॉर्निंग, रेमो कौशल जी, कुशाल जी, जैक थापा, बिपिन ढोलता, अश्विनी शर्मा गुड मॉर्निंग जी, ऋषि घोष जी, शुभप्रीत कौर, संधू जी, कमल ठाकुर जी नमस्ते जी। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी आपको भी नमस्ते, अमित चौहान जी आपको भी, और पंकज कश्यप जी आपको भी नमस्ते। तो सुबह का अपडेट लेकर मैं हाजिर हूँ जी। और मिड डे से पहले जो हमारे पास बहुत से अपडेट आए हैं। कुल मिला के 35 नए केस आए हैं जी सुबह सुबह। और उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग केसेस भी हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। 12 केस जो है बिलासपुर में आए हैं जी एक साथ, और 4 कुल्लू में आए हैं, एक मंडी में आया है, और 16 केस जो है शिमला में आए हैं। और इसमें 16 केसेज में जो है डॉक्टर्स भी हैं हमारे पास, और सीएमओ साहब का ड्राइवर भी जो है वो पॉजिटिव आया। तो आप सोच सकते हैं कि कोरोना के संक्रमण का जो दायरा है वो कितना बड़ा है, और ये किसी में भेदभाव नहीं कर रहा। जहाँ जरा सी चूक हुई वहीं पे जो है व्यक्ति संक्रमण की चपेट में आ जाता है, संक्रमण की चपेट में। तो 12 पॉजिटिव मामले जो है देर रात के हैं, जो सुबह सुबह डिक्लेयर हुए हैं बिलासपुर के। अब इनकी डिटेल आ गई है। इसमें एक बच्चा है जी, और 8 मामले झंडूता के हैं उसके साथ। 9 मामले एक बच्चे से जो है झंडूता के हैं। 2 मामले नैना देवी क्षेत्र से हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, और 2 लोग जो है बिलासपुर से हैं। पुलिसकर्मियों के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि बड़े पैमाने पर जो घुमारवीं के पुलिस थाने में जो है जवान पॉजिटिव आए थे, उसके बाद अब लग रहा है कि वहाँ पे चेन सबसाइड हो गई है, या तो बंदा नहीं बचा कोई दूसरा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 29 लोग वहाँ पे जो है 19-20 लोग जो है वहाँ पॉजिटिव आ गए थे। तो अब इतने होते हैं एक थाने में मेरे हिसाब से। तो ये सारे का सारा थाना वहाँ कंटेमिनेशन का शिकार था। लेकिन बिलासपुर जिले के बाकी जगहों से भी जो है पुलिसकर्मी पॉजिटिव आ रहे हैं। 2 नैना देवी क्षेत्र से आए हैं, ये संभवतः गढ़मौरा बॉर्डर या दूसरी जगह के, इसकी डिटेल हम आपको देंगे। आज झंडूता क्षेत्र से जो मामले आए हैं वह सभी यूपी से आए थे। इनको होम क्वारंटाइन किया गया है। इनमें 3 वर्ष का एक बच्चा, 40 साल का एक मेल, 22, 18, 24, 50 वर्षीय व्यक्ति शामिल हैं। ये सभी गांव सुनहानी जो झंडूता के रहने वाले हैं वहीं ये रहते होंगे, और दोबारा लौटे हैं। प्रवासी वहाँ पे काम करते हैं तो अपने ढारे या झुग्गियाँ बना के रहते हैं, ये किराए पे भी रहते हैं। उनमें से है, इनको क्वारंटाइन करके रखा गया था, और इनका लोकल लोगों से संपर्क नहीं हो पाया था। लेकिन ये 6-7 मामले जो हैं इकट्ठे वहीं से आए हैं। बाकी बचे 5 मामलों में श्री नैना देवी क्षेत्र से 2 पुलिसकर्मी हैं, जिनमें 51 वर्षीय व्यक्ति जो गांव हरिपुर तहसील बद्दी जिला सोलन का रहने वाला है, और दूसरा 55 वर्षीय पुलिसकर्मी जो कसौली तहसील नालागढ़ सोलन का रहने वाला है, उसकी ड्यूटी बिलासपुर में थी इन दोनों की। ये वहाँ पॉजिटिव आए हैं, और संभवतः ये जो बॉर्डर पे इनकी ड्यूटी लगी है तो वहाँ किसी के संपर्क में आए होंगे और शिकार हो गए होंगे संक्रमण का। इसी तरह 57 साल का एक व्यक्ति फ्लू ओपीडी में पॉजिटिव आया, उसको कोई क्वारंटाइन नहीं किया गया था। ये लखनपुर गांव है बिलासपुर में, वहाँ का रहने वाला है। एक अन्य 27 वर्षीय व्यक्ति जो कि हरिद्वार से आया था 26 अगस्त को, उसे होम क्वारंटाइन किया गया था। ये बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर का रहने वाला है, इसको भी पॉजिटिव पाया गया है। 38 वर्षीय एक व्यक्ति जो श्रीनगर से लौटा था, गाँव झंडू तहसील झंडूता का, इसको जो है होम क्वारंटाइन किया गया था, ये भी पॉजिटिव पाया गया। तो कुल मिला के 12 मामले जो है वो पॉजिटिव आए हैं सुबह सुबह बिलासपुर में। और इसके अलावा देर रात शिमला में जो 16 मामले और आए हैं पॉजिटिव के, जिनमें रोडू के गवर्नमेंट हाई स्कूल बराल में बनाए गए आईक्यू सेंटर में रखे गए 12 मजदूर जो बागवानी मजदूर वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ये अलग अलग जगहों से आए थे, कोई नेपाल से, कोई बिहार से, कोई यूपी से। ये 12 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा आईजीएमसी के 2 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको याद होगा कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के 3 डॉक्टर पॉजिटिव पाए जा चुके हैं अब तक, और 2 और डॉक्टर जो आईजीएमसी के हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। माफ कीजिएगा, 2 डॉक्टर और पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से एक आईजीएमसी के सर्जरी विभाग का है, और एक जो है वो केएनएच के डॉक्टर 5 हैं। तो देखिए, ये आईजीएमसी के बाद केएनएच में भी जो डॉक्टर्स हैं वो भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, और बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल में संक्रमण है। और हमारे जो कोरोना वॉरियर हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हैं हमारे डॉक्टर साहब, वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। और ऊना में तो डॉक्टर्स, सफाई कर्मी,
टांडा में भी इसी तरह से डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, हॉस्पिटल में जो लोग और स्टाफ, नर्सेज, जो भी हेल्थ पर्सनस हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये एक 12 साल का बच्चा पॉजिटिव आएगा, वो फ्लू ओपीडी का मामला है। और इसमें जो 12 केसेज आए हैं, 16 केसेज जो शिमला में हैं, उसमें सीएमओ साहब का जो चालक है, सीएमओ सुरेखा चोपड़ा का, वो भी पॉजिटिव आया है। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग मान के चलते हैं कि डॉक्टर्स सेफ होंगे। नहीं, कोई सेफ नहीं है इस संक्रमण से। और अनफॉर्चुनेटली हमारे डॉक्टर्स तो ज़्यादा रिस्क पे हैं और इसलिए वो ज़्यादा इन्फेक्टेड भी हो रहे हैं। और मामले जैसे जैसे समाज में मामले बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे डॉक्टर्स के इन्फेक्शन के मामले भी जो है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि जिन 51 लोगों के कल विधानसभा की सुरक्षा में लगे 51 लोगों के सैंपल लिए गए थे, वो सारे के सारे नेगेटिव आए हैं। तो थोड़ा सा ये राहत वाली बात है। हालांकि एमएलए साहब जो है कल जब पॉजिटिव आए थे, तो उसके बाद जो है चिंताएं अभी भी बरकरार हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि चिंताएं एक तरह से जो बंद हो गई। 4 लोग जो है शिमला में, कुल्लू में पॉजिटिव आए। 33 साल के एक मेल जो है यूपी से आए थे 24 अगस्त को, आर्मी पर्सनल हैं, इनको क्वारंटाइन करके रखा गया था। ये जो है ये पॉजिटिव आए हैं। 37 साल के एक मेल, ये भी आर्मी पर्सन है, दूसरे वाले भी, ये भी आर्मी कैंप में इनको क्वारंटाइन करके रखा गया था। ये शायद निर्माण क्षेत्र के अवेरी में बनाया गया वहाँ पे कैंप। और 43 ईयर्स फीमेल, ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, ऑलरेडी पॉजिटिव, ये जो है होम आइसोलेशन में रखी गई। 18 साल की एक और फीमेल जो है, ये भी पॉजिटिव आई। ये 4 मामले कुल्लू के आए हैं जी। और एक मामला जो है वो मंडी का आया है। मंडी के जनरल हॉस्पिटल से केस आया 48 साल के मेल का, इनको पॉजिटिव पाया गया है। तो अभी जो है 16 + 1 + 4 + 12 33 नए मामले जो हमारे पास आए हैं जी। कुल मिला के। और हमारा जो एक्टिव केसेस का नंबर है वो 2000 पार कर गया जी। 2011 हमारे पास एक्टिव केसेस हो गए हैं और 7051 केसेस जो हमारे पास टोटल अब तक हो चुके हैं। ये अब तक का जो लबोलुआब है वो है। और बहुत से केसेस अभी पेंडिंग है। आपको याद होगा चंबा में 45 केसेस पेंडिंग है, हमीरपुर में 70 केसेस पेंडिंग है, 290 केसेस जो है वो कांगड़ा में पेंडिंग है। मंडी में 154 केस सैंपल पेंडिंग है, पिछले कल के उनके रिजल्ट आने हैं। सिरमौर क्लियर था, सोलन के 100 पेंडिंग है, ये तो देर शाम तक ही आएंगे। ऊना के 289 पेंडिंग है। तो ये जो है तो ये लोग जो है अभी बहुत से केसेस पेंडिंग है। इनफैक्ट 1400 से ज़्यादा लोग जो है हमारे पास अभी पेंडिंग है जी। और कल की पेंडेंसी हम एक बार देख लेते हैं जी। कल की जो पेंडेंसी वो 1478 केसेस की है। तो अभी जो है स्थितियाँ बिल्कुल जो है नियंत्रण से बाहर हैं, अभी नियंत्रण में नहीं है। और देखिए 2011 केसेस हमारे पास जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं अभी, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास टोटल केस ही हिमाचल में इतने आएंगे। तो एक्टिव केसेस एकदम से बड़े हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मामले जो आए हैं। अब बाहर से जो आ रहे हैं वो भी संक्रमण का शिकार पाए जा रहे हैं और जो यहाँ पे मौजूद है वहाँ पे भी बड़े पैमाने पर जो है कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। और एक इंटरेस्टिंग मामला हो रहा है कि जाहू क्षेत्र में एक क्वारंटाइन में रखा हुआ प्रवासी मजदूर पॉजिटिव आने के बाद जो है जब उसके साथियों को जो है क्वारंटाइन करने के लिए, वो होम क्वारंटाइन था और उसके साथियों को होम क्वारंटाइन में से जो है क्वारंटाइन सेंटर में ले जाने के लिए पुलिस और मेडिकल विभाग की टीम में पहुंची, तो 11 लोग जो है भाग खड़े हुए, उनका कोई पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी संक्रमण का जो है वो दायरा जो है लंबा हो जाता है। तो आप लोगों से थोड़ा ये आग्रह भी है कि बाहर से जो भी आया है, चाहे वो प्रवासी मजदूर है, चाहे हिमाचल का ही को बाहर से आया है, उससे भी थोड़ा दूरी रखें। अगर वो आपको मिलता है तो थोड़ा आप उसको टोके भी अभी आपके बाहर घूमने का समय नहीं है। अगर उसने अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका टेस्ट हो गया नेगेटिव आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेस्ट होने के बाद, नेगेटिव आने के बाद भी जो है कुछ दिन का ये क्वारंटाइन जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी आपको 3-4 दिन कम से कम जो है अब ना ही घूमे तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अगर कहीं कुछ टेस्ट में भी गड़बड़ी रहेगी हो तो लक्षण आ जाता है तो वो दिख जाता है। तो ये अभी जी चंबा का भी कोई केस नहीं आया जी। 45 अभी भी रात को जो 85 बचे थे रमेश जी, उसमें से 45 जो है अभी अंडर प्रोसेस है और 40 जो है वो नेगेटिव आ गए हैं जी। दीपू भारती जी गुड मॉर्निंग। रेहान मलिक जी, आपकी पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, या तो आप कंटिन्यूटी में नहीं लिख रहे हैं या आपकी पूरी बात समझ में आ रही है। अदरवाइज आपका पूरा मुद्दा समझ में आता है तो मैं उसको जरूर उठाऊंगा। नितिन जी, अभी बीबीएन का कोई नया रिपोर्ट नहीं आया। बीबीएन में कल 69 केस आए थे, जिसमें से बीबीएन के जो है मेरे कल 22 और 16 38 केस थे उस 69 में से।
नहीं, अभी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का अपडेट कोई आया नहीं थी, शिक्षा विभाग के पास है। हो सकता है विधानसभा सेशन के आसपास हो जाए, अभी कोई इतनी जल्दी भी नहीं है, अभी उनके एग्जाम हो भी नहीं रहे हैं, तो कोई ना कोई अपडेट वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अनमोल जी जो विश्वविद्यालय का ईसी है वो इसकी संस्तुति कर चुका है कि उनको जो है वो प्रमोट कर दीजिएगा। राजकुमार जी, नॉर्मली रिपोर्ट जो है तीसरे दिन आती है, यानी आज सैंपल हुआ, कल वो लैब में लगेगा, अगर बहुत पेंडेंसी नहीं होगी तो कल शाम को आ जाएगा, अदरवाइज परसों आएगा जी। तो 2 दिन आपको इंतजार करना पड़ता है सैंपल देने के बाद। शिमला का अपडेट संजीव भारद्वाज जी मैंने दे दिया, 16 लोग आए हैं, 12 लोग क्वारंटाइन से हैं और 4 लोगों में जो है 2 डॉक्टर्स हैं, एक फ्लू ओपीडी का बच्चा है और एक सीएमओ का ड्राइवर है जी। पालमपुर में अभी नया केस नहीं आया जी। कुल्लू में अपडेट आया जी, 4 लोग आए हैं जी, मैंने आपको बताया कुल्लू का अपडेट आया, 4 लोग आए हैं और उन 4 का जो मैंने अपडेट आपको दे दिया है जी कुल्लू का। कुल्लू में जो 4 लोग हैं उसका एक बार फिर से बता देता हूँ मैं जी। एक 31 वर्षीय सेना सैनिक जो है हमारा, वो 24 अगस्त को आया था और मिलिट्री कैंप में क्वारंटाइन किया था। दूसरी 37 वर्षीय सेना के सैनिक थे, वो भी मिलिट्री कैंप में क्वारंटाइन थे। 2 महिलाएं संक्रमण का शिकार है, एक 18 साल की, एक 43 साल की है। ये पहले से आए पॉजिटिव केसेस के संक्रमण संपर्क की हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है जी। कहाँ के हैं कहाँ के नहीं, इसकी जानकारी देना जो है कुल्लू के प्रशासन ने उचित नहीं समझा है, तो हम भी नहीं दे पाएंगे आपको। और एक कोई अपडेट हमारे पास अभी जो आ रहा है, नहीं ये कोई और अपडेट है, ये कोरोना का अपडेट नहीं है। तो बिलासपुर का अपडेट बलबीर जी मैंने दे दिया, 12 केसेज हैं, सभी का अपडेट मैंने आपको दे दिया। उसमें 2 पुलिस वाले हैं, 7 लोग जो है क्वारंटाइन करके रखे गए थे सुनानी के पास, 2 पुलिस वाले 9 और 3 दूसरे केस हैं, वो भी मैंने बताया। एक रोड़ा सेक्टर का है, एक शायद 2 हैं बिलासपुर शहर के। तो मैंने आपको पूरा जो है वो उसका डाटा आपको दे दिया है जी। एक लखनपुर का है और एक रोड़ा सेक्टर का है जी। एक लखनपुर, एक रोड़ा सेक्टर, 2 पुलिस वाले हैं जो नैना देवी में तैनात हैं 4, और 8 लोग जो हैं वो क्वारंटाइन करके रखे गए थे, एक बच्चे समेत 8 लोग ये सुनानी में जी। ब्लाउज जी का कोई नया अपडेट नहीं सुनील कुमार जी। और प्रवेश नलवा जी, एक केस कहाँ से आया जी, मुझे आइडिया नहीं है, आप क्या पूछ रहे हैं जी। देहरा में अभी बंद है जी, कल तक बंद है देहरा में, उसके बाद ही खुलेगा देहरा, क्योंकि देहरा में एक साथ जो है 20 से ज़्यादा केसेज आगे थे। तो हाँ जी, रेहान जी आपकी रेहान मलिक जी, यही तो सोच का फ़र्क है। आप क्या कहना चाहते हैं कि एक पॉजिटिव आया तो सारे आ जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर एक पॉजिटिव आ रहा है बाकी नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव आया है उसको जो होम क्वारंटाइन दिया गया था उसने उसका पालन किया है, उसने घर वालों से अपने आप को आइसोलेट करके रखा है। लेकिन अगर बाकी घर वाले आ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस आदमी ने जो है नियमों का पालन नहीं किया, वो सबके साथ मिक्सअप हुआ और सबको संक्रमण लग गया। उस आदमी ने अपने साथ साथ अपने परिवार को भी जो है वो संक्रमण का शिकार बना दिया है। और अगर नहीं आ रहे हैं परिवार के लोग, तो वो जो आदमी एक पॉजिटिव आया उसने अपने परिवार को बचा लिया, इसका मतलब ये है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक बंदा जो है वो पॉजिटिव आ गया तो पूरे का पूरा परिवार पॉजिटिव आ जाए, और ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि एक बंदा पॉजिटिव आया तो पूरे का पूरा परिवार पॉजिटिव ना आए। क्योंकि अगर जो बंदा पॉजिटिव आया है जिसमें संक्रमण था, अगर उसने होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं किया होगा, वो सबके साथ घुल मिल के बैठ रहा होगा, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा होगा होम क्वारंटाइन में, तो बाकी परिवार के लोग भी आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे जी। विशाल बी संदल जी, स्टे होम स्टे सेफ, और स्टे होम में भी जो बाहर से आया जिसको होम क्वारंटाइन दिया गया उसको स्टे आइसोलेट इवन एट होम। हमीरपुर का क्या बताएं जी, हमीरपुर में अभी धूप खिली हुई है शुभू दिशु जी, और अभी तक कोई नया केस नहीं आया हमीरपुर का। कल रात को हमीरपुर में जो है बहुत ज़्यादा केसेज आए थे, 22 केसेज आए थे कल हमीरपुर में, 22। एक्नॉलेजमेंट में नहीं मिल रही तो आप सीधे आ जाइए जी, आपको जो है सुनील टंडन जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 3-4 दिन से आप पूछ रहे हैं, मैंने तब भी बताया था आपको कि आप सीधे भी आ सकते हैं, जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे आपको एंट्री करवानी पड़ेगी। अपना आप जो वैलिड आईडी कार्ड है वो ले आइएगा हिमाचल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बिल्कुल सुरेश सैनी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति है, सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा जी। चंबा में अभी कोई नहीं आया जी, 45 संजीव कुमार जी बचते हैं अभी सैंपल वहाँ के, उसकी वेट है जी मार के। बच्चों को ले गए तो बच्चों को हो गया होगा जी, इसलिए लेके रेहान मलिक जी, ऐसे नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
बच्चों को पॉजिटिव पाया गया होगा तब ले गए होंगे जी। मंडी वाला व्यक्ति जोनल हॉस्पिटल में भर्ती था जी, उसका नाम मेरे पास है, नाम मैं बता नहीं पाऊंगा, और 43 ईयर्स उसकी ओल्ड है। हरिपुर में नहीं आया जी कोई अभी, हरिपुर गुलेर वाला जो है उसमें तो कोई नहीं आया अभी नया केस। कांगड़ा का अपडेट आएगा तो देखते जी। कोई नया अपडेट अभी हमारे पास जो है फिलहाल नहीं आया जी। तो यही अपडेट है अभी तक के जो केसेस हैं। 12 बिलासपुर में, 16 शिमला में, 4 कुल्लू में, एक मंडी में। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।